नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। सोनम वांगचुक अपना अनशन कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अस्पताल में है और उनका अनशन खत्म नहीं होने वाला है। इस बात को उन्होंने ऐलान किया और शाम को ये कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है हमारे छात्रों पर और नौजवानों पर, उसकी वजह से वो अब इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर तस्वीरें आप देखें तो जो तस्वीरें अभी ताज़ा सामने आ रही हैं उसके हिसाब से जंतर मंतर पर फिर से जमावड़ा शुरू हो गया है और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभिजीत दिपके ने एक गाड़ी पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया है और पुलिस वाले प्लेन क्लोथ्स में, यानी कि बिना वर्दी के, लाठी लेकर जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं और सबको ये डर है कि आज रात जब हम सब सो जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस लाठीचार्ज करके इन सबको फिर से डिटेन कर ले। 100 से ज्यादा लोग ऑलरेडी डिटेन हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है अभी मैं कुछ साक्षी, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो अभिजीत दिपके ने अभी क्या कहा है उसको आप निकाल के रखिएगा, उसको हम सुनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जिस तरीके का जन सैलाब आज दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर के आसपास और संसद के आसपास दिखा है, क्या उसको देखकर मोदी जी अब देश छोड़ने का प्लान बनाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें आज जो ड्रोन शॉट सिखाए जा रहे थे उसको देख के यही लग रहा था कि बिल्कुल जैसे बांग्लादेश में जैसे हालात और श्रीलंका जैसे हालात इस समय दिख रहे हैं। हालांकि हमें इन नौजवानों को इस बात का क्रेडिट देना होगा कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिर्फ हाथ में झंडा लेकर और तस्वीरें लेकर बस आगे ये लोग बढ़ रहे थे। लेकिन पुलिस ने इन पर टीयर गैस शेल्स, आंसू गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज किया, यहाँ तक कि बैरिकेड्स में करंट लगाया ताकि अगर कोई नौजवान बैरिकेड कूदे तो उसको करंट लग जाए। इस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि प्रोफेसर सिंह, क्या हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब मोदी जी को देश के छोड़कर जाना ही पड़ेगा? अब तो ध्रुव राठी ने भी कहा है कि भारत जाग गया है, तो फिर मोदी जी का क्या काम इस देश में अब? जी देखिए, ऐसा है। मोदी को अभी लगता है कि उनके अंधभक्त अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये जरूर खतरा बढ़ गया है कि युवाओं की जो जिस प्रकार से आसक्ति उन्होंने देखी है, तो उनके अंदर एक डर तो पैदा हो गया। वैसे भी मैं मानता हूं कि जो भी अधिनायकवादी सरकार होती है वो कायर सरकार होती है। वो जनता के सहमति पे शासन नहीं करती है, वो डर पैदा करती है और डर के बल पे जो है सत्ता में बनी रहती है, फिर संस्थाओं को किस प्रकार से कैप्चर कर लेती है, फिर उसका दुरुपयोग करती है। लेकिन ये तय है कि उनके मन में एक डर तो पैदा हो गया और ये डर ये है कि युवाओं के द्वारा जिस प्रकार से आज शक्ति का प्रदर्शन हुआ और शांतिपूर्वक, सबसे जो क्रेडिट गोज टू द यूथ कि वो एकदम कंप्लीटली पीसफुल रहे। मैं तो कई घंटे प्रारंभ से जो है वो रहा और पुलिस वालों से मेरी पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बाहर में झड़प भी हो गई बहुत। खैर एनीवे, लेकिन द पॉइंट ये है कि मैंने युवाओं के चेहरे पे कोई सिकन नहीं देखी, कोई डर का भाव नहीं देखा, कोई हिंसक इस प्रकार की कि ये कर देंगे, अगर वो पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए, युवा मार खा रहे हैं लेकिन वो पलटवार नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एक याद दिलाऊं, 2 दिन पहले जो है मैं जब जंतर मंतर पर था तो वहां मंच से एक एक जो है वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि जेपी ने कहा था कि हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये बार बार वहां मंच से कहा जा रहा था। और आज जो है युवाओं ने, पूरे देश के युवाओं ने जो हिंदुस्तान की राजधानी में इकट्ठा हुए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि तुम लाठी चलाओ, अश्रु गैस छोड़ दो, तुम हमारी हड्डी पसली को तोड़ दो, हमारे सर फोड़ दो, हम तो तुम पर पलटवार नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं मानता हूं कि जब कोई लंबी लड़ाई लड़नी है आपको, तो आपको अहिंसा के रास्ते से अपनी संगठित शक्ति को सत्ता के समक्ष जो है चुनौती के रूप में पेश। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब जनता की शक्ति जो होती है वो सत्ता के मन में डर पैदा करती है, और ये डर तो इस देश के युवाओं ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रमाणित कर दिया। लगभग देखिए 1 महीना जंतर मंतर पर वो डटे रहे, आगे भी डटने का इरादा देखिए आप बता ही रहे हैं। सोनम वांगचुक साहब जो है वो लगातार कह रहे हैं कि अब और
मैं अपने अनशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी भी जो है जिस प्रकार से ब्रुटैलिटी हुई है युवाओं पर, तो निस्संदेह वो और उपवास करना चाहते हैं। हालांकि हमें उन्हें उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन निस्संदेह जो है वो अगर कोई फैसला कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आंदोलन का दूसरा रूप संघर्ष जारी रहे, आंदोलन चलते रहे, और ये चलेगा, क्योंकि युवाओं ने पूरे देश के कोने कोने के युवा आए हुए थे। हमारे बहुत सारे पुराने विद्यार्थी मिल गए जो कब के पास आउट के चले गए हो गए, और वो आए कि अरे सर आप मिल गए, हम लोग भी आए हुए हैं सर। तो द पॉइंट इज कि युवा शक्ति ने एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके सत्तारूढ़ नेताओं और प्रधानमंत्री के मन में, अमित शाह के मन में डर तो पैदा कर दिया। अब इस डर का अंजाम क्या होगा यह तो आने वाला कल बताएगा। वो देश छोड़ करके जेल के कारण भागेंगे या नहीं। शशि शेखर सिंह साहब आप क्या कहेंगे, उसके बाद मैं सर्वेश से लास्ट कमेंट लूंगी जी। नहीं देखिए, इसमें तो ये तो प्रमाणित है कि ये कोई स्ट्रक्चर्ड आंदोलन नहीं था, और स्टिल जो है सीजेपी को जो भी आप नाम दें, कोई ये स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डिजिटल एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसपे जो आक्रोश युवाओं के अंदर था वो फूट पड़ा। तो इस बात को समझिए, इसका मतलब है कि आक्रोश था वहां। और आपको याद होगा कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं, उन्होंने ये कह करके कॉकरोच कह करके, तभी तो ये शब्द कॉकरोच जनता पार्टी, तो उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, इससे आज मोदी जी कोस रहे होंगे सूर्यकांत को कि भैया जस्टिस सूर्यकांत ने ये शब्द का प्रयोग किया और लोग जो है कॉकरोच बन करके उनके पीछे पड़ गए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड आंदोलन नहीं था, लेकिन अगर आंदोलन को प्रलोंग करेंगे आप, तो आपको कुछ न कुछ जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है उसका तैयार करना होगा। बट नेचुरल, लेकिन देखिए इस तरह के कुछ लोग तैयार हुए, डिजिटल पे गए, तो ये तो नहीं। अब इसकी आवश्यकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रोल कैसे निभाएंगी, सिविल सोसाइटी कैसे रोल प्ले करेगा, ताकि इस आंदोलन की जो स्पिरिट है, जो ताकत बनी, वो ताकत तब तक बनी रहे जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाए। क्योंकि जो 12 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम जो नुकसान किया है ना, उसकी भरपाई करने में तो आपको 50 साल भी लग सकते हैं। जो हालत है, जमीनी हकीकत इतनी खराब है। एक तो ये, दूसरी बात ये कहना था कि गोदी मीडिया ने एक नैरेटिव अब चला दिया है, इसमें पाकिस्तानी एंगल की जांच हो रही है। इतने 50 से अधिक जो है पुलिस वाले घायल हुए हैं, और ये सारी बातें जो है फंडिंग, ये नैरेटिव उन्होंने चला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो गोदी मीडिया है, इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और अंततः युवा और जनतंत्र विरोधी है। इसका पुरजोर बहिष्कार होना चाहिए, इसको देखने की आवश्यकता नहीं। और जहां भी ये गोदी मीडिया के लोग दिखे, उसको जो है दुत्कार करके भगाए कि भागो यहाँ से, तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे हम बात करें। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, और अगर ये होगा तभी हम अपने जो है जो भी जनतांत्रिक आंदोलन है उसको हम बचा पाएंगे। तो ये तो तय है कि जो अभी स्थिति है वो कोई, देखिए अब ये कुछ लोग जो है ये बातें करें, कोई वैचारिक आंदोलन की बात करेंगे, वो तो वैचारिक है, वो वैचारिक नहीं है। लेकिन वैचारिक जमीन जो है उसको जो है वो तमाम जो वो विद्यार्थी संगठन जो वहां जो विचार से प्रबुद्ध हैं, मैं लगातार उनसे मिलता रहा, नेहा और तमाम सबसे, तो वो उन्होंने जमीन दी है। और ये सारे संगठन मिले, सिविल सोसाइटी का बहुत समर्थन रहा है। आज हमें वो लोग भी मिले जो लोग जो हैं वो बातें करते रहे, लेकिन बहुत दुखी रहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है इसी उम्मीद को जिंदा रखने की जरूरत है, और इस उम्मीद को जिंदा रख करके हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, जो सर्वधर्म संभाव की संस्कृति है, उसी को बचाने की युवा शक्ति की भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक नई उम्मीद की किरण आज दिखी कि मोदी जी के जो एक बर्बर राज में भी इतनी भारी संख्या में लोग आकर और उनका विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज एक पूरे दिन में पैनल डिस्कशंस मेरे इतने सारे होते कि मैं भूल गई कि आज कौन से पैनलिस्ट ने ये बात मेरे डिस्कशन में कही जो मेरे दिमाग में बार बार हिट कर रही थी।